मासे कार्तिक मासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तदुपरि नवम्यां तिथो भौमवासरा नेतायां भास्करे दक्षिणायने चंद्र उत्तरायणे सांडिल गोत्रोत्पन्नो, हम अपना नाम लेंगे। असमद मातुः, उनका नाम लेंगे। दिव्या प्रेतत्व बेमुक्ति हेतुक गरुड़ पुराण कथा श्रवण कर्मणे ये भी संकल्प जहं करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदेति देवं तसुखं कथयेति दुरंगमः ज्योतिखं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हाथ केवल वहीं से जोड़ लीजिए, हम समझिए पुस्तक का पूजन कर रहे हैं। ओम वेद व्यासाय नमः, ओम प्राण पुस्तकाय नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां विद्याभ्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां झाभ्यां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासनसंस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। यखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित नवनीरदाभा पीताम्बर कमलबिम्ब फलाधनुष्ठा पूर्णेन्दुमुखाय रविन्दनेत्रा कृष्णात्मपि परम किमपि महं दया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। परम पूजनीय वंदनीय शंख चक्र पद्म विभूषित भगवान श्री विष्णु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वेद के रचिता भगवान वेद व्यास जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज हम लोग गरुड़ पुराण की कथा श्रवण करेंगे। जो माताजी दिवंगत माताजी हैं, उनके निमित्त हम लोग आज गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने से पहले इस स्थान अपने मुख और वाणी को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम भगवान की वंदना पुनः कथा की ओर। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। सभी लोग भाव भक्ति से भगवान का स्मरण करेंगे, फिर हम लोग कथा की ओर चलेंगे। सुंदर ये सुंदर छवि घन श्यामा, ये सुंदर छवि घन श्यामा, बोलो जय सीताराम।
कितना सुंदर है। भगवान का नाम स्मरण जो व्यक्ति करते हैं उनकी जो है भव सागर से नैया पार हो जाती है। इस भजन के माध्यम से आप लोग सुनेंगे राम सिया की जोड़ी बनी है, कितनी सुंदर जोड़ी बनी हुई है। ये राम सिया की जोड़ी बनी है, उनकी सेवा में कौन लगे हुए हैं ध्यान देंगे। ये केवरा डोला में हाथों माता श्याम जी की सेवा में कौन लगे हुए हैं। केवरा डोला में सत्या कंद भगवान की। धर्म विद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ्यम मोक्षम फल मधुसूदनम पाद्यते। देखिए लोग कहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग का कहा हुआ है, हम लोग सुनते आए हैं कि सब सागर बार बार और गंगा सागर एक बार। तो सभी पुराण तो बार बार आते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण की जो कथा होती है जब अंत समय हो जाता है उसके बाद ही गरुड़ पुराण की कथा होती है। इसलिए देखिए गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि भगवान जो है कि धर्म मुग्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ्यम ततो कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदनम पाद्यते। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है और वेद जिसका स्कंध है, तना है,
और पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी भगवान विष्णु के चरणों में कोटि कोटि नमन है। नेमी सारण्य में क्षेत्रे ऋष्या सौनकादया सत्रम स्वर्गलोकायां सहस्त्रम ममाश्यतः। एक समय की बात है, देव क्षेत्र नेमी सारण्य में एकत्रित ऋषियों ने इकट्ठा हुए और उस समय क्या होता था कि यज्ञ प्रारंभ किया जाता था। उस नेमी सारण्य क्षेत्र में एक बार सहस्त्र वर्ष की, हजारों वर्ष का यज्ञ प्रारंभ हुआ। उस समय वहां सूत जी महाराजा पहुंचे। वहां यज्ञ चल ही रहा था कि सूत जी महाराज वहां पहुंचे। सूत जी को देख करके सभी ऋषिगण हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि हे सूत जी, आप धर्मज्ञ हैं, आप वेद वेदांत को जानने वाले हैं। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के मन में एक इच्छा जगी है जो आपके समक्ष रख रहा हूं। एकदा मुन्य सर्वे प्रातहुताय गणम स्वात्कृत्यं सुतमासीनं प्रच्छादिरमादर। सूत जी महाराज सिंहासन पर आरूढ़ थे। उस समय ऋषियों ने सूत जी से कहा, आदर पूर्वक पूछा, ऋष्योर्वाच कथ्यतो भवता शनमार्गं सुखप्रद इदानीं श्रुतुमिच्छामि भयंकरः। हे सूत जी महाराज, आपने तो कई बार हम लोगों के समक्ष कई पुराणों का वर्णन किया है। आज हम लोगों की इच्छा है कि कुछ इससे हट करके सुने। सूत जी महाराज ने कहा, कहिए क्या बात है, क्या सुनने की इच्छा है। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों को जममार्ग की कथा श्रवण करवाइए। जममार्ग में किस प्रकार की यातनाएं होती है, हम लोगों को सुनने की इच्छा है। आप कृपा करके, दया दृष्टि करके आप जममार्ग की कथा सुनाइए। सुतोवाच श्रुद्धं भो विवक्ष्यामि जममार्गं सुदुर्गमं सुखं पुण्यशीलानां पापिनं दुःखदायकः। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, आप लोगों ने अत्यंत दुर्गम जो है जममार्ग के विषय में मैं कहता हूं, जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद है और पापियों के लिए दुखदायक है। मैं शुरू से अंत तक इसका वर्णन करूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। गरुड़ जी ने, सूत जी ने कहा कि किसी समय, एक समय वैकुंठ में विराजमान भगवान शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु बैठे हुए थे। उसी समय विनिता के पुत्र जो हैं गरुड़ जी वहां जा पहुंचते हैं और विनय पूर्वक उनसे इसी वर्णन के बारे में पूछा। जिस प्रकार से विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को बतलाया है, मैं उसी प्रकार आप लोगों के समक्ष उसका वृत्तांत सुनाऊंगा। कदाचितं सुखमासीनं वैकुंठं श्रीहरि गुरुं
यावन्तो भुक्त्वा प्रच्छं विनिता सुतः। जिस प्रकार विनय पूर्वक से गरुड़ जी महाराज ने इस कथा को श्रवण किया था, आप लोग एकाग्रचित्त मन होकर के शांति बना करके बैठ जाएं और गरुड़ पुराण की कथा को श्रवण करें, जममार्ग की कथा को श्रवण करें। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार की कथा जो है मेरे समक्ष वर्णन किया है, अब मुझे जो है जममार्ग की कथा श्रवण करवाइए, जिससे प्राणी जो है मृत्युलोक में जिस प्रकार कर्म से जैसा फल भोगता है वह सब मुझे सुनने की इच्छा है। श्री भगवान वाचः पक्षे हम शृणु प्रेक्षन्द्र जममार्गं च ये लये नरके पापिनं जन्ते शृण्वान् तपे भीतिगमः। भगवान ने कहा कि हे पक्षेंद्र, हे गरुड़, सुनो, मैं उस जममार्ग के विषय में कहता हूं जिस मार्ग में पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वाले के लिए भी भयप्रद है। कहते ये ही पापकार क्षयम दया धर्म विवर्जिता दुष्टांगम सगच्छन्ति सती परांग मुखः। कहते हैं कि हे गरुड़, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों के संगति में रहते हैं और जो वेद शास्त्र से विमुख हैं, जो अपने में स्वयं प्रतिष्ठित मान समझते हैं, वैसे अहंकारी तथा धन और मान के लोभ में वे डूबे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है अपवित्र नरक में डूबते हैं। कते पापिनं मेहिकं दुःखं यथा भक्ते दृक्षणो ततस्ते परणं मरणं प्राप्तं यथा गच्छन्ति यातनः। फिर गरुड़ जी महाराज ने कहा कि जो पापी लोग हैं वह किस प्रकार से जम की यातना को भोगते हैं वह मुझे सुनाइए। कहते हैं कि पापियों के इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यातना को भोगते हैं वह सब मैं तुम्हें बतलाता हूं। कहते हैं कि सुकृत्यं दुष्टकृत्यं च वपि भुक्त्वा प्रयथा पार्जितं कर्मयोगात् तदा तस्यं कश्चितं व्याधि प्राज्यते। कहते हैं कि जिस प्रकार से कर्म मनुष्य जो प्राणी इस धरती पर है करते हैं वैसा फल उन्हें निश्चित भोगना पड़ता है। किसी को मानसिक रोग और व्याधि, शरीर में रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने में आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है और उस मृत्यु की संप्राप्ति के स्थिति में भी उस मनुष्य को वैराग्य नहीं हो, प्राणी उत्कंठित हो जाता है। उस समय वहां 2 जमदूत आकर के पहुंचते हैं। वह बड़ा विकराल रूप वाले होते हैं, उनका जो बाल है खड़ा खड़ा होता है, नख आयुध जो है, नाखून जो है बहुत विशाल विशाल होता है और कौवे के समान काले कलोटे होते हैं। उनके हाथ में मुदगर, नाना प्रकार के शस्त्र जो है उनके हाथों में रहते हैं, दंड लिए। कहते हैं कि उसे देख करके उस मनुष्य का प्राण पखेरु निकलना शुरू हो जाता है और एकाएक काल सर्प की भांति उस पर जाकर के टूट पड़ते हैं जमदूत और प्राणवायु को, अंगुष्ठ मात्र प्राण को वह जो है जमदूत खींच निकालते हैं। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। किस प्रकार से
आप लोग भजन के माध्यम से सुनेंगे। इस शरीर से जब प्राणवायु निकल जाता है ना, तो यह शरीर मिट्टी के समान पड़ जाता है, बेकार हो जाता है। कवि का भाव लगा, वही दीन जिंदगी वही दीन जिंदगी बेकार होई। जे दिन पिंजड़ा छोड़ी सो गहना फरार हो जाए। कवि का भाव है, माया के बहार हवे थोड़ा के बनिया। माया के बहार हवे थोड़ा के बनिया।
किस प्रकार से कहते हैं वहाँ तीन बोली नहीं निकलेगा जिस दिन इस जगह को छोड़ करके पिंजरा छोड़ करके सुगना फरार होगा। और किस प्रकार घर के द्वार पर रखा जाता है तब क्या होता है? कवि का बड़ा सुंदर भाव है वह दिन रे जो है कल की चदरिया उड़ा दिया जाएगा। कवि जी कैसे कहते हैं कि वह दिन जितने लोग बंधु बांधव बनाए हैं वो क्या करते हैं हम समय में चार चार आंसू साथे गेहूं तेरी रोई चार चार आंसू साथे गेहूं तेरी रोई मोहवा फेरी चली जहे खास बात कोई लोग को बनाए हैं थोड़ा सा आंसू निकाल देंगे लेकिन मुंह फेर करके चले जाते हैं। कवि का भाव है मुँह फेरी चली गई है और कैसे मटिया इतना ये देखत माया में होई उसका उपाय कैसो जी है भगवान विष्णु ही इसका उपाय लगा सकते हैं दूसरा कोई नहीं। भाई कहते हैं जो भगवान है वही बेड़ा पार कर सकते हैं दूसरा कोई इस जगत पर नहीं है।
इस पिंजड़ा से जो जंत्र लगा हुआ है ना फरार हो जाएगा सुविधा, उस दिन यह शरीर बेकार हो जाएगा। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो जिस समय प्राणवायु छोड़ता है शरीर से और जमदूत जिस समय खींचते हैं, उस समय उस प्राणी को दिव्य दृष्टि हो जाती है। दिव्य दृष्टि से लोक परलोक सब देखने में सक्षम हो जाता है। कहते त्रिभैर्मुहूर्तभ्यां वनीयते तत्र मानवा प्रदर्शन्ति भूतास्तं घोर नरक जातना। और प्रमाण आता है कि उस समय 3 मुहूर्त में, 3 ही मुहूर्त में वह जो है जमपुरी